अस्सलामुअलैकुम। 9th क्लास हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क, चैप्टर नंबर 6। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक है प्रोटोकॉल्स एंड नेटवर्क सर्विसेज। प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है रूल्स बनाना, ठीक है, एंड नेटवर्क सर्विसेज डाटा ट्रांसफर करने के लिए और रिसीव करने के लिए जो है वो मुख्तलिफ किस्म के रूल्स बनाए जाते हैं ताकि आपके डाटा को कोई किसी किस्म का कोई खतरा ना हो, कोई हैक ना कर सके या वो खराब ना हो। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू प्रोटोकॉल्स में देखें, सेट ऑफ रूल्स दैट हेल्प कंप्यूटर टू टॉक ईच अदर। इसमें मुख्तलिफ किस्म के रूल्स होते हैं, बनाए जाते हैं ताकि कंप्यूटर डिवाइसेस एक दूसरे से डाटा ट्रांसफर कर सकें। ठीक है, आपको नीचे काफी सारी जो है वो वेबसाइट्स लिखी नजर आ रही होंगी। ये हेल्प करती हैं डाटा को ट्रांसफर करने में मुख्तलिफ वेज के थ्रू। ठीक है, इनके मुख्तलिफ तरीकाकार होते हैं जिनके थ्रू ये डाटा को आपस में ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद है हमारे पास डीएनएस एंड डीएचसीपी। सबसे पहले डीएनएस को देख लेते हैं। डीएनएस में क्या होता है, इसका एब्रिविएशन है डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसमें वेबसाइट्स नेम को नंबर में चेंज किया जाता है क्योंकि कंप्यूटर ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता, उसके लिए जो है वो नंबर्स रिक्वायर होते हैं। वो बाइनरी डिजिट्स को अंडरस्टैंड करता है जो कि नंबर्स की फॉर्म में होते हैं। तो इसमें डीएनएस में क्या होता है कि google.com जैसे है एक वेबसाइट, तो उसको वो नंबर्स में कन्वर्ट करके फिर उसका जो है वो फाइंड आउट करेगा आंसर और हमें दोबारा से नेम्स की फॉर्म में रिसीव होगा। ठीक है, यानी डीएनएस का क्या काम है, नेम्स को, वेबसाइट्स को नंबर में चेंज करना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है डीएचसीपी। इसका एब्रिविएशन है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इसमें क्या होता है कि आईपी एड्रेसेस जो है वो दिए जाते हैं। देखिए, जब आप अपने डिवाइस को, वाईफाई को या अपना फोन के डाटा को किसी और के डाटा के साथ या वाईफाई के साथ कनेक्ट करते हैं, तो वो दोनों डिवाइसेस आपस में जिसके साथ कनेक्ट होना होता है, सबसे पहले वो उससे आईपी एड्रेस मांगती है कनेक्ट होने के लिए। ठीक है, फिर जब वो एक दूसरे से आईपी एड्रेस शेयर कर लेते हैं तो देन आप उसमें पासवर्ड इंटर करते हैं। ऐसे ही होता है ना। तो डीएचसीपी क्या करता है, आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है दूसरे डिवाइस को। ठीक है, ये इसमें हेल्प करता है। उसके बाद हमारे पास है नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी में देखें, इसमें क्या होता है कि आपकी जो डाटा होता है उसको सिक्योर किया जाता है, सेव किया जाता है किसी भी स्ट्रेंजर्स या हैकर से जो आपके डाटा को नुकसान पहुंचा सकते हैं या आपके खिलाफ उसे मिस यूज कर सकते हैं। ठीक है, डाटा सिक्योर, नेटवर्क सिक्योरिटी में इस तरह से आपके डाटा को सिक्योर बनाया जाता है। उसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ, उसके बाद है हमारा टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी जरूरी क्यों होती है? ठीक है, ये इसलिए जरूरी होती है क्योंकि हम अपना डाटा जो है वो इससे सेफ रख सकते हैं, बचा सकते हैं। अब वो किस किन किन स्टेप से हम अपना डाटा जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। सबसे पहले देखें डाटा प्रोटेक्शन। ये मैंने आपके लिए पॉइंट्स पे लिखे हुए हैं। अगर आप इस टॉपिक के अंदर जो मैंने राइट किया हुआ है उसी तरह ये छोटे छोटे रेड पॉइंट्स लिखकर उनके आगे ये ब्लैक में जैसे लिखा हुआ है ये भी लिख देंगे तो मैं आपको मार्क्स दे दूंगी। ठीक है, बोर्ड में भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, या फिर अगर आप बुक वाला याद करना चाहें तो भी ठीक है। ये जरा इजी वर्डिंग में लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले है डाटा प्रोटेक्शन के डाटा को प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है। कीप योर डाटा प्राइवेट एंड कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सेफ फ्रॉम हैकर्स। ठीक है, आपके डाटा को प्राइवेट रखा जाता है ताकि कोई भी उसे आसानी से हैक ना कर पाए। ठीक है, दूसरे में क्या होता है, प्रिवेंटिंग अटैक्स, मतलब किसी भी किस्म के अटैक से, हमले से बचाना होता है, वायरस के या किसी दूसरे इंसान के अटैक से। ठीक है, जैसे लोग हैक कर लेते हैं ना डाटा। स्टॉप बैड पीपल टू अटैक योर डिवाइस, यहाँ बैड पीपल हैकर्स को ही बोला गया है। ठीक है, उनसे आपके डाटा को सिक्योर किया जाता है ताकि वो चोरी ना कर सके उसे। नेक्स्ट है मेंटेनिंग प्राइवेसी, आपकी जो प्राइवेसी होती है उसे बरकरार रखा जाता है। प्रोटेक्ट योर पर्सनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम सीन अदर, मतलब आप देखते होंगे डिफरेंट एप्स जो होती हैं उसमें आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं कि आप अपना डाटा
प्राइवेट करना चाहते हैं या पब्लिक करना चाहते हैं, ठीक है। इस तरह से आपका फोन की गैलरी है, आपके कंप्यूटर फाइल्स हैं या जो भी है, उसमें भी जो है वो आपका डाटा प्राइवेट रखा जाता है, सिक्योर किया जाता है, ताकि उसे कोई दूसरा ना देख सके, ठीक है। वो सिर्फ आप तक ही रहे। जैसे गैलरी, आपके फोन की गैलरी है, मेमोरी है, उस तक सिर्फ आप पहुंच सकते हो, कोई और पर्सन नहीं पहुंच सकता। ऐसे ही है ना, सिर्फ आप देख सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, प्राइवेसी आपकी मेंटेन की जाती है। नेक्स्ट है इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी। इस पे क्या होता है कि ये श्योर किया जाता है कि आपका इंटरनेट जो है वो काम करे, ठीक है, आपको वो टास्क परफॉर्म करके दे जो आप उससे करवाना चाहते हैं, ठीक है। आपकी मुख्तलिफ आपके टास्क में आपकी हेल्प करे, जो आप उससे मांगे वो आपको सॉल्व करके दे। तो ये भी किसमें आता है, इम्पोर्टेंस ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी, नेटवर्क की सिक्योरिटी में ये भी इंक्लूड होता है, ठीक है। इन तरीकों से आप अपने डाटा को जो है वो सिक्योर कर सकते हैं, और ये इन वजहों से ये इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। ओके, 9th क्लास हमारा आज का जो टॉपिक था वो यहीं तक था। नेक्स्ट हमने जो कल पढ़ना है वो है की कॉन्सेप्ट्स इन नेटवर्क सिक्योरिटी, ठीक है। नेटवर्क को सिक्योर करने के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो डिस्कस करेंगे हम। तो आज के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफिज।